नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक नई प्रेम कहानी के साथ जिसका शीर्षक है हम सफ़र। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप हमारे चैनल पर पहली बार कहानी को सुनने जा रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो अच्छी अच्छी कहानियाँ लव स्टोरी मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हलवा बनाओ जल्दी सिया, कुसुम जी ने उसको टोका। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है, फिर हम अपनी रामायण पढ़ेंगे। जी माँ, बस हो गया। ड्राई फ्रूट्स डाल करके कपड़े से ढक करके सिया ने प्रसाद को मंदिर में रख दिया। तब तक कुसुम जी ने मंदिर की सफाई करके ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। सिया भी माथा टेक करके मंदिर में और ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने दूसरे कामों में लग गई। बच्चों के कमरे में जा करके उनको उठाया और बोला स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। केशव उठ करके माँ राधे राधे प्यार से सिया के गाल पर एक किस करके चरण स्पर्श किया और बोला देखो माँ, मैं एक ही आवाज में उठ गया और इसको देखो जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोती है। शिवानी उठो जल्दी, स्कूल जाना है। शिवानी भी उठ गई और माँ को राधे राधे करके उनके गले से झूलने लगी। केशव से भी राधे राधे करो शिवानी, तुमसे बड़ा है। माँ शिवानी ओके, राधे राधे भाई, बताओ आज क्या नाश्ता और लंच में बनाऊं? जो भी आपका मन हो माँ। केशव छठी और शिवानी चौथी क्लास में पढ़ते थे। ओके, वेजिटेबल सैंडविच नाश्ते में और वेजिटेबल पुलाव लंच में बनाती हूँ। आओ तुम दोनों रेडी हो करके। दोनों बच्चों ने कहा ओके माँ। अब रसोई में सभी तैयारी करके 3 प्यालों में चाय छान लिया था। सिया ने अपने ससुर जी ओम प्रकाश शर्मा जी को चाय दी और उनके चरण स्पर्श करके अपने कमरे में आई और अपने पति आदित्य को उठाया। उठ जाइए शर्मा जी, ऑफिस भी जाना है। शर्मा जी टस से मस नहीं हुए। अरे उठो जल्दी, लेट हो जाएगा, और उनको हिलाने लगी। और आदित्य ने सिया को अपनी बाहों के घेरे में लेने के लिए हाथ पकड़ खींच लिया। अब सिया आदित्य के ऊपर थी और आदित्य के हाथ उसकी कोरी कमर पर, जिससे सिया शर्मा गई और कुछ भी ना बोल सकी। पर जब सिया के चेहरे पर आए बालों को आदित्य ने पीछे किया तो वो अचानक नींद से जागा है जैसे, और उसने तुरंत सिया को अपने ऊपर से हटा दिया और माफी मांगते हुए बोला सॉरी, मैं नींद में था। सिया ने अपने हाथों से अपने आंखों की नमी साफ करते हुए कहा कोई बात नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो करके नीचे आए, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। आदित्य ने सिया की तरफ देखा। उसने आज लाइट येलो कलर की साड़ी पहनी थी जो उस पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिया की बड़ी बड़ी आंखें सूनी सूनी सी लग रही थी आदित्य को। तो अचानक ही आदित्य बोला सिया, काजल लगाया करो, तुम्हारी आंखें सुंदर लगेंगी। जी। अचानक सिया ने आश्चर्य से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठा करके आदित्य को देखने लगी। अब आदित्य को कुछ नहीं सूझा कि अचानक उसको क्या हो गया है। सिया अब भी आश्चर्य में थी कि शिवानी की आवाज आई, माँ मेरे बाल बना दो, कहाँ पर हो? कुसुम जी ने कहा आओ मेरी लाडो मैं बनाऊं, पर नहीं, शिवानी को तो माँ से ही बनवाने थे। और माँ माँ कह करके शिवानी चिल्लाने लगी। सिया बोली अरे मेरी प्रिंसेस, लाओ मैं बनाती हूँ आपके बाल। और शिवानी को रेडी कर दोनों बच्चे को राधे राधे करते हुए स्कूल चले गए। सिया किचन का सारा काम समेटने में लगी और कुसुम जी उसकी मदद करने लगी। आज सिया के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी जो कुसुम जी को अनुभवी आंखों ने पहचान लिया था। और उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि हे कन्हैया, मेरी बेटी का जीवन भी खुशियां से भर दो, बहुत प्यारी है, ये सब का ही ध्यान रखती है, अब आप भी इसके लिए सोचो। मन ही मन ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। तभी आदित्य की आवाज कानों में पड़ी, माँ क्या मांग रही हो? और राधे राधे करके चरण स्पर्श किए, साथ ही अपने बाबूजी के जो अखबार पढ़ रहे थे। मैं क्या मांगूंगी, सभी कुछ तो है, बस सिया के ओंठों पर मुस्कान नहीं है, बस वो मिल जाए। ऐसा कह करके वो आदित्य को घूरने लगी। माँ मुझे मत देखो, आप मैंने सब पहले ही बता दिया है कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखे, सब जान करके ही उसने शादी की थी और खुश तो है वो, क्या कमी है उसे यहाँ? कह करके आदित्य बिना नाश्ता किए ही माँ पिताजी को राधे राधे बोल करके ऑफिस चला गया। आदित्य ऑफिस आ करके अपना काम करने में लग गया। उसका ध्यान
ध्यान बार बार सुबह उसने सिया को अपने ऊपर खींच और उसकी आंखों की तारीफ कर काजल लगाने को कहना बार बार याद आ रहा था। गुस्से से बालों को नोचता हुआ वह बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं किसी भी औरत को छू नहीं सकता। ओह, मैं बहकता जा रहा हूँ, उस औरत को मुझ पर असर हो रहा है। ऐसा करता हूँ, कुछ दिन इन सब से दूरी बना लेता हूँ, फिर कोई समस्या नहीं होगी। मैं सिया को कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता। यह सोच करके उसने बिजनेस मीटिंग का सोच अपने दोस्त और मैनेजर को बुलाया और कहा, घर से मेरा कपड़ों का बैग पैक करा करके ले आओ, मैं आज ही पुणे जा रहा हूँ, वहाँ हमारी सेल घट रही है, जा करके कुछ दिन रुक करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, माल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अजय जो उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। आर यू श्योर? क्या मतलब श्योर से? मैं अब अपने बिजनेस में नुकसान नहीं सहन कर सकता, बस जीतना ही है। आदित्य राठौर अब हारेगा नहीं। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और मुट्ठी कस गई। अजय ने उसको एक गिलास पानी दिया और उसका ध्यान हटा करके कहा, ओके, मैं अभी घर जाता। अजय घर आया। भाभी, बिजनेस मीटिंग है, आदित्य को पुणे जाना है, आप प्लीज उसका बैग पैक कर देंगी? अजय के ऐसा कहते ही सिया उदास हो गई, फिर भी ओंठों पर झूठी मुस्कान सजा करके कहा, आप बैठिए भैया, हम अभी लाते हैं उनका बैग। काकी, भैया को चाय नाश्ता कराओ आप, काम वाली से कह करके ऊपर रूम में चली गई और रोते रोते बैग लगाने लगी। सिया समझ गई थी कि आदित्य उसी के कारण जा रहा है जो भी आज सुबह रूम में हुआ था। सिया बैग लेकर के नीचे आ गई और अजय को बैग दे दिया और साथ ही लंच भी, और कहा, भैया आदित्य सुबह जल्दी से चले गए थे, नाश्ता भी नहीं किए, आप लंच ले जाइए। भैया लंच ज्यादा है, आप भी करना, कह करके सिया मुस्कुराने लगी। ओह थैंक्स भाभी, आप कैसे जान गए कि मुझको भी? सिया बीच में ही बोल पड़ी, आपको यहाँ का भोजन पसंद है तो? यहाँ का नहीं भाभी, आपके हाथ का। अच्छा भाभी चलता हूँ, कह करके जाते जाते अजय रुका और बोला, भाभी ज्यादा नहीं, बस इतना ही, अपने रिश्ते पर ध्यान के साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, जिससे रिश्ता मजबूत ही नहीं सुंदर भी हो। 2 साल हो गए हैं भाभी। अब तो बात बीच में छोड़ करके अजय चला गया, पर रिश्ता पर सिया को सोचने पर मजबूर कर गया। आदित्य आओ लंच करें, भाभी ने भेजा है, कह रही थी कि तूने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। भाई मेरे, नाश्ता करके लंच लेकर के आया कर, वरना भाभी कह रही थी कि वो खुद ही लंच लेकर के आने वाली थी अगर मैं नहीं गया होता। वाव रोमांटिक। भाभी, तेरा बच्चों का अंकल आंटी जी सबका कितना ध्यान रखती हैं, इस सब में वो अपना ध्यान रख ही नहीं पाती, उदास सी रहती हैं। आज मुझको कमजोर भी लग रही थी। वैसे कुछ भी कहो, भाभी हैं बहुत खूबसूरत। अजय लगातार बोले जा रहा था तो खाते खाते उसको खांसी आ गई। पानी पानी। आदित्य ने अपनी एक भौं उठाई और बोला, कुछ कहा तूने? अजय आश्चर्य से उसको आंखें फाड़े देख रहा था। साले मर जाऊंगा, तब पानी देना। अब तक अजय संबल हो चुका था और पानी पी करके बोला, दोस्त ऐसे हो तो दुश्मन कैसे होते हैं? शट अप। अजय कितना बोलते हो? और ये भाभी पुराण बंद कर, काम पर ध्यान दो। मैं जब तक आऊं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे? हाँ। कब निकलेगा तू? शाम को कार से ही जाऊंगा, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। सब अपने काम में लग गए। आदित्य अपनी सभी काम को अच्छे से देख रहा था, जिससे उसके बाद अजय को कोई दिक्कत नहीं हो। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आदित्य ने लैपटॉप पर नजर गड़ाए ही कम इन कहा और केशव, शिवानी और सिया तीनों ऑफिस में अंदर आए और शिवानी बहुत मीठी सी आवाज में कहा, पापा राधे राधे। आवाज सुनते ही आदित्य ने अपनी नजरें ऊपर की ओर देखा, उसका पूरा परिवार यहाँ है। शिवानी बोली, पापा आप बाहर जा रहे हैं हमसे मिले बिना ही? खट्टी, आपसे। माँ कहती हैं आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हो तो फिर हमसे मिले बिना? और शिवानी की आंखों में आंसू आ गए, जो देख सिया बिल्कुल बेचैन सी हो गई। शिवानी की तरफ आई पर आदित्य ने अपने हाथ से रोक दिया। सिया की बेचैनी को आदित्य ने देख करके भी अनदेखा कर दिया था। मैं बच्चों को समझा सकता हूँ। सिया के कदम बीच में ही रुक गए और उसने आंखों में आई नमी को आंखों में ही कैद कर दिया और बाहर नहीं आने दिया। शिविर, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं आप दोनों को कभी नहीं भूल सकता। क्या कभी भी नहीं? मैं कुछ समय बाद वीडियो कॉल पर बाय बोल करके तब जाता, पर माँ ने तो बताया समय नहीं होने के कारण आपने हमको यहाँ मिलने बुलाया है। सिया की तरफ आदित्य ने देख करके कहा, हाँ कहा तो था, पर मुझको लगा माँ को काम होगा तो वो नहीं आ पाएंगी, पर पापा माँ तो आ गई। हाँ,
पापा कब वापस आओगे आप? केशव ने पूछा। बेटा 1-2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा। केशव थोड़ा बड़ा था और समझदार भी, तो उसने कहा पापा अपना ध्यान रखना, समय से सोना, समय से खाना और रोज फोन करना। आदित्य को महसूस हुआ कि केशव समझदार हो रहा है और ये सिर्फ सिया के कारण ही। उसने खुद को तो काम में झोंक रखा है, पर सिया उसके बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रही है। आदित्य ने बच्चों से बात करते करते बीच में सिया को भी देख लेता था, पर सिया ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। आदित्य को इस बात का बुरा तो लग रहा था, फिर वह सोचने लगा कि मुझसे बुरा क्यों लगे, मुझको बुरा क्यों लग रहा है, और उसने अपना सर झटका और बच्चों को समझाने लगा। आदित्य ने ध्यान से सिया को देखा। हल्की आसमानी साड़ी बालों को बांध करके रखा था, कानों में छोटी छोटी बाली और माथे पर बिंदी, ओंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक, पर आंखों में काजल आज भी नहीं था। बड़ी बड़ी ये आंखें उदासी ही, बड़ी बड़ी वे आंखें उदास ही थी और ओंठों पर हल्की सी मुस्कान। इतने में भी सिया बहुत सुंदर लग रही थी। सिया बोली अब चलें बच्चों? ओके माँ। केशव शिवानी दोनों ही अपने पापा से गले मिल करके राधे राधे बोल करके जाने लगे। सिया भी जाने लगी, पर आदित्य से कुछ नहीं बोली, जबकि आदित्य उसका इंतजार कर रहा था कि कुछ कहे। जब सिया कुछ नहीं बोली और जाने लगी बच्चों को लेकर के, तो आदित्य ने बच्चों से कहा तुम दोनों अजय चाचा से मिलो, मुझको तुम्हारी माँ से कुछ काम है। बच्चे ओके बोल करके अजय के केबिन में चले गए। सिया आदित्य की तरफ पीठ करे खड़ी थी। आदित्य ने धीरे से कहा थैंक्स बच्चों को समझाने और यहाँ लाने के लिए। जी कोई बात नहीं। शिवानी मिलने की जिद करने लगी। हमने माँ से कहा कि वो आ जाएं, वो नहीं आई, इसलिए मुझको आना पड़ा, वरना मैं बच्चों को माँ के साथ ही भेज रही थी। उसकी यह बात सुन करके आदित्य का मन में एक टीस सी हुई। कोई बात नहीं, तुम आ गई तो अच्छा ही हुआ, मैं अपनी पूरी फैमिली से एक साथ मिल लिया। उसके ये कहते ही सिया की झुकी नजरें आदित्य की तरफ उठी। आदित्य उसकी तरफ ही देख रहा था। खुद को देखता पा करके सिया ने तुरंत ही नजरें नीचे कर ली और बोली मैं जाऊं अब? आदित्य जो उसको देख बोला हाँ। सिया जाने के लिए मुड़ी। आदित्य ने फिर कहा सिया जी। बढ़ते कदम रुकते हुए बिना मुड़े ही सिया ने कहा बच्चों का माँ पापा सबका ध्यान रखना। और सिया ने कहा और क्या, और अपना भी ध्यान रखना, और आंखों में काजल लगाया करो, तुम पर अच्छा लगेगा। ये कह करके आदित्य लैपटॉप में लग गया और सिया आदित्य के यह बोलते ही उसके दिल की धड़कन स्पीड से दौड़ने लगी। सिया ने कहा आप भी अपना ध्यान रखना, और राधे राधे बोल करके स्पीड से केबिन से बाहर निकल आई। आदित्य पुणे आ गया था और अपने मन को सिया से हटाने के लिए उसने पूरा ध्यान काम पर केंद्रित कर दिया। और शाम को जब बच्चों से वीडियो कॉल करता तो सिया एक दिन भी उसके सामने नहीं आई। सिया उससे कोई बात नहीं कर रही थी। ये बात कुसुम जी समझ रही थी, पर उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गलती आदित्य की ही थी। ये वह बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने बहुत बार आदित्य को समझाया, पर आदित्य समझने को तैयार ही नहीं था। अब सब समय पर छोड़ दिया था उन्होंने। इधर आदित्य अपने काम को खत्म करके आज 15 दिन बाद घर आया, बिना किसी को बताए। उस समय सिया बाहर गार्डन में बच्चों के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, हंस भी रही थी। हंसते हुए उसके गाल पर पड़ने वाला डिंपल और उसके चेहरे पर आती बालों की लटें आदित्य का दिल धड़काने के लिए बहुत थी। पिछले 2 सालों में वह जब भी सिया को देखता तब बस उसकी नजरें ठहर सी जाती, पर वह अपने इन एहसासों को दबा सख्त हो जाता। सिया केशव शिवानी को आवाज लगाती इधर उधर हाथ मार रही थी। सिया की आवाज से ही आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया और घुटने पर बैठ बच्चों के लिए अपनी बाहें खोल दी। बच्चे दौड़ करके आए और पापा पापा कह करके गले से लग गए। सिया आदित्य के आ जाने से अनजान बन करके बोली अब पापा पापा की रट क्यों लगा रहे हो? पापा को आने में अभी समय लगेगा, अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। ये पापा ने आपको कब बोला? आदित्य ने पूछा। सिया ने आवाज पर ध्यान न दे करके आंखों से पट्टी खोलते हुए बोला कल रात। आगे के सब मुंह में ही रह गए जब आदित्य को हंसते हुए पाया। माँ पापा हमारे पापा हैं या आपके? केशव की आवाज से सिया का ध्यान आदित्य से हटा। व्हाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम, हल्की बियर्ड, ग्रे गहरी बड़ी आंखें, सुंदर बड़ा माथा, थोड़ी सी बड़ी नाक, हाँ थोड़ी सी बड़ी,
जिस पर गुस्सा हमेशा सिया ने मन में कहा कितने हैंडसम लग रहे हैं। फिर सोचा क्या फायदा, बोल तो सकती ही नहीं, ना ही इनको निहार सकती हूँ। बेटा आपके ही पापा हैं मेरे। कहते कहते सिया चुप हो गई और आदित्य को राधे राधे बोल करके घर के अंदर चली गई। आदित्य को पानी दिया और चाय नाश्ता तैयार करने लगी। कैसा रहा बेटा वहां का काम? अब सब सही है पापा, कह करके माँ पापा के पैर छू करके वापस सोफे पर बैठ गया और बात करने लगा, पर बार बार निगाहें किचन में ही जा रही थी, जिसको कुसुम जी ने समझ लिया। वो बोली बेटा थक गए होगे, अपने कमरे में आराम करो, सिया से चाय नाश्ता वहीं भिजवाते हैं। आदित्य उठ करके चला गया। जा करके वह बाथरूम गया और हाथ मुंह धो करके कपड़े चेंज करके वह बाहर आया। तब तक सिया भी आ गई थी। सिया ने चाय नाश्ता टेबल पर रख दिया। आदित्य से चाय के लिए बोला। दोनों को ही कोई बात नहीं सूझ रही थी कि क्या बात करें। खामोशी को तोड़ते हुए सिया बोली, सब अच्छा है वहां पर। अब चाय पीते हुए आदित्य ने कहा, हाँ आप थक गए होंगे तो सिर की मालिश कर दूं। सिया ने कहा नहीं। सिया बाहर जाने लगी। आदित्य ने सिया को आवाज लगाई और कहा, सिया जी वो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, बैग से निकाल लेना। जी कह करके सिया ने सभी के लिए आदित्य कुछ ना कुछ लाया था। सिया ने उसके बैग से निकाला, तभी उसकी नजर एक नीले रंग के ड्रेस पर पड़ी, जिसे देख करके सिया ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य आंख बंद करके सोफे से सिर लगाए बैठा था। बोला तुम्हारे लिए ही है, तुम रोज साड़ी ही पहनती हो। तो कह करके उसने बात अधूरी छोड़ दी, पर आंख नहीं खोली थी। सिया ने मुस्कुराते हुए थैंक्स बोला और वह अनारकली सूट अपनी कबर्ड में रख दिया और बाकी सभी के गिफ्ट्स ले करके नीचे आ गई। बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपने रूम में जा करके खेलने लगे। सिया ने माँ पापा को बताया कि आदित्य उसके लिए सूट लाया है। वह बहुत खुश थे। कुसुम जी भगवान तेरी खुशी हमेशा बनाए रखें, कहते हुए किचन में आ गई और रात का डिनर को तैयार करने में लग गई। ये शादी तो अब तभी होगी जब आप 15 लाख नगद देंगे। ये शादी तो अब तभी होगी जब आप 15 लाख नगद देंगे। ऐसा मत कहिए, शादी तोड़ने की बात ना करें आप। मेरी बात सुनिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपने 25 लाख बोले थे, पर शादी के बाकी सभी खर्चों पर भी पैसा खर्च हो रहा है। बस आप में शादी हो जाने दे, मैं शादी के बाद अपना घर बेच करके आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है राजेंद्र जी, पहले पैसे फिर शादी। और वैसे भी हमने सुना है कि आपकी बेटी आपके बॉस के घर उनके बच्चे पालने जाती थी। जी वो वहाँ नौकरी करती थी। बास की माता जी जो बीमार हो गई थी तो कोई नहीं था, इसलिए मैंने ही कहा था। फिर बच्चे ज़्यादा घुल मिल गए तो फिर नौकरी पर रख लिया। बास की माता जी ने पता नहीं बच्चों को संभाल रही थी या बच्चों के पिता को। सब कुछ जान करके भी हम शादी कर रहे हैं, क्या ये कम है? आप एक काम कीजिए, बास से ले लीजिए 15 लाख, क्या पता दे दें आपकी बेटी के लिए। दरवाजे पर खड़ी सिया ने जब ये सुना तो खड़ी ही गिर गई, ओंठ सिल गए और आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। माँ तो 5 साल की सिवा को छोड़ करके पहले ही भगवान के पास चली गई थी। अब उसके कारण उसके पिता भी हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जैसे ना जाने उसने जन्म ले करके क्या अपराध किया हो। वो उठ करके हिम्मत करके अपने पिता के पास आई और भरी आंखों से ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी कि बस अब और हाथ मत जोड़िए। सुर्खलाल जोड़े में सजी सिया दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता देख करके लड़के ने अपने पिता से कुछ कहा तो लड़के के पिता बोले, हम शादी करने को तैयार हैं, पर एक शर्त है कि हम शादी करके सिया को ले जाएंगे और यदि तुम 10 दिन तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो फिर सिया हमेशा के लिए तुम्हारे घर रहेगी। उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए सिया के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसी अजीब शर्त सुन करके राजेंद्र जी रोने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी वहीं आ गए जहां ये सब बात हो रही थी। सिया की इकलौती एक सहेली नेहा उसको आकर के संभालती है और आदित्य की माँ राजेंद्र जी और सारी बात पूछती हैं।
लड़के वाले सब बताते हैं, अपनी मांग भी और शर्तें भी, जिसको सुन करके कुसुम देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़के के पिता को खींच करके एक चांटा मारती हैं और ड्राइवर को आदित्य को फोन करने को बोलती हैं। बात बिगड़ती देख करके लड़के वाले सिया को गलत बोलने लगते हैं, जो सब राजेंद्र जी के लिए सुनना मुश्किल हो रहा था। सभी यह तमाशा देख रहे थे, पर सिया गलत है या कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में आदित्य वहां आ गया। आज पहली बार, जी हाँ पहली बार सिया को देखा था, जो सजी संवरी बुद्ध सी बनी खड़ी थी। आदित्य ने गौर से उसे देखा और देखता ही रह गया। किसी देवी की तरह चेहरे पर तेज तीखे नए नक, सांवला सा रंग, तरासा हुआ बदन और दुल्हन के रूप में सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुसुम देवी की आवाज से वह होश में आया। उसको आया देख करके लड़के वाले बोले, लो अब आशिक भी आ गया। सिया ये सब सुन करके रोए जा रही थी, पर उसने आदित्य की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सिया की सिसकी आदित्य को बेचैन कर रही थी और उसने लड़के वालों को पीट करके वहां से भगा दिया। कुसुम देवी राजेंद्र के पास आई और कहा, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग सिया जैसे हीरे के लिए नहीं बने हैं। सिया को बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, अब कोई नहीं करेगा उससे शादी। आप ये तो जानती ही हो कि लड़की को गलत बता करके बारात जब वापस चली जाती है तो कोई फिर उस लड़की से शादी नहीं करता है। समाज आज भी लड़की को ही दोषी समझता है। कह करके राजेंद्र जी रोने लगे। कुछ सोच करके कुसुम जी ने कहा कि क्या आदित्य से करेंगे आप अपनी सिया की शादी? ये सुन करके राजेंद्र जी आश्चर्य से देखने लगे, हाथ जोड़ करके बोले, अब मुझ में और तमाशा सहन करने की हिम्मत नहीं है, आप ऐसे मजाक ना करें। कुसुम देवी बोली, मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। या फिर दो बच्चों के बाप से आप ही शादी नहीं करना चाह रहे हो? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूँ, सिया जैसा हीरा मेरी झोली में डाल दें। आदित्य भी चुप था और सिया तो बस रोते जा रही थी, जिसको नेहा शांत करा रही थी, पर बस वह रोए जा रही थी। राजेंद्र जी बोले, क्या बात शादी के लिए तैयार हैं? यदि उनकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। आदित्य हमारी बात नहीं टालेंगे। कुसुम देवी ने कह करके आदित्य को देखा तो वो गुस्से में माँ को ही घूर रहा था, पर वह अपनी माँ को जानता था, जो 1 साल से उसके विवाह के पीछे पड़ी हुई थी। आदित्य ने कहा, मुझे माँ आपसे अकेले में बात करनी है। कह करके माँ के साथ बाहर आया और पूछा, माँ ये सब क्या है? माँ बोली, आदित्य तुम्हारे बच्चों को पालने के कारण आज वह लड़की बदनाम हो गई और तुम कह रहे हो क्या है? जरा सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। और वैसे भी आदित्य शादी तो करनी ही है, सिया जैसी अच्छी और सुंदर लड़की से ही कर लो। बच्चों को भी सिया बहुत पसंद है। कुछ सोच आदित्य माँ से कहता है कि सिया से बात कराओ मेरी। कुसुम मान जाती है और अंदर जा करके सिया को बाहर भेजती है। सिया आती है तो आदित्य उसको ध्यान से देखता है। सुंदर मासूम चेहरा, अच्छी हाइट, बड़ी बड़ी आंखें, काजल से सनी कयामत लग रही थी। वे आंखें आदित्य को जो झुकी हुई थी। आदित्य ने सिया से पूछा, देखो मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ, पर मैं तुमको सब दूंगा, पति का प्यार नहीं, एक पत्नी का हक मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा। क्या तुम इस 2 बच्चों के बाप से शादी करोगी? सिया बिना आदित्य की तरफ देखे ही कहती है, आपके कारण हमारे पिता का सम्मान बना रहेगा। हम आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस एक बार पत्नी ना सही, बच्चों की माँ बना करके तो ले जाओगे उस घर। आदित्य हाँ करके बाहर आ जाता है। नेहा सिया का मेकअप सही करके आदित्य के साथ मंडप में बैठा देती है। आदित्य सिया के फेरे हो। आदित्य गले में मंगलसूत्र पहना करके मांग भरने के लिए सिया की तरफ सिंदूर ले करके देखता है, तो नजरें नीचे करके वह उसको मासूम सी गुड़िया लग रही थी। फिर वह उसकी मांग भर देता है, जिससे सिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं, आज आप दोनों एक दूसरे के हम सफर हो गए हैं, दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। सिया अपने पिता से
मिल करके बहुत रोती है। राजेंद्र जी उसको सदा खुश रहने का आशीर्वाद दे करके विदा कर देते हैं। कुसुम जी सिया और आदित्य को घर के दरवाजे पर रोक करके आरती करती हैं और अक्षत भरा कलश सीधे पैर से गिरवा करके सिया का गृह प्रवेश कराती हैं। सिया वैसे तो बच्चों के लिए पिछले कुछ महीनों से इस घर में आ जा रही थी, पर आज वह इस घर की बहू है। वह डरी सी सहमी सी एक जगह चुपचाप खड़ी थी। कुसुम देवी की आवाज से उसने नजरें ऊपर उठाई। कुसुम जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जो हो गया उसको भूल जाओ और शायद भगवान की यही मर्जी है। इन बिन माँ के बच्चों के लिए शायद भगवान ने तुमको ही माँ बना करके भेजा है, तभी तो ये बच्चे तुझसे कितने घुले मिले हैं। आदित्य भी आज नहीं कल इस रिश्ते को अपना ही लेगा। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, तुमसे कोई दूर नहीं रह सकता है। कुछ देर बाद कुसुम जी उसको आदित्य के कमरे के बाहर छोड़ गई और कहा, अब से ये तुम्हारा भी कमरा है, तुम्हारे सामान अभी रमेश से भिजवाती हूँ मैं। कुसुम जी वापस चली गई। सिया हिम्मत करके अंदर गई और पूरे रूम को ध्यान से देखने लगी। लाइट कलर का पेंट, लाइट ही कलर के पर्दे, बड़ा सा किंग साइज बेड, उसके दोनों तरफ छोटी छोटी सी आलमारी, उन पर बहुत सुंदर लाइट, साथ में चेंजिंग रूम, वहीं पर कपड़ों का बड़ा सा कबर्ड, बेड के एक साइड में एक टेबल, चेयर और कुछ फाइलें भी रखी थीं। बेड के सामने ही एक बड़ा सा सोफा था। आदित्य रूम में नहीं था, वह स्टडी रूम में था। सिया बेड पर बैठने के लिए बढ़ती है, तभी उसको आदित्य की बात याद आ जाती है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सोच करके वह सोफे पर लेट जाती है और कल से अब तक जो भी उसके जीवन में हुआ सब सोचने लगती है। सब याद करके सिया रोने लगती है और रोते रोते ही उसकी आंखें लग जाती हैं और वो सो जाती है। आदित्य जब रूम में आता है तो सोती हुई सिया को ध्यान से देखने लगता है। आंसू के निशान उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। काजल सारा फैला हुआ था रोने के कारण, ओंठ आंख सब सूजे हुए थे। तभी उसकी मांग के सिंदूर को देख करके आदित्य को सब याद आ जाता है और वह सिया को कंबल से अच्छे से कवर करके बेड पर आ करके सो गया। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो 5 बजने वाले थे। सिया ने देखा आदित्य तभी सो रहे हैं। रूम में नाइट बल्ब में उनका चेहरा साफ दिख रहा था। सिया ने नोटिस किया आदित्य बहुत सुंदर है। आज सिया आदित्य को पहली बार देख रही थी। सिया को आदित्य बहुत सुंदर लग रहे थे। एक बार फिर आदित्य की बात याद करके आंखों में नमी ले सिया अपने कपड़े ले करके नहाने चली गई। नहा करके सिया बाहर आई और सिया ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी। उसका गोल्डन बॉर्डर सिया पर जंच रहा था। सिया की चूड़ी पायल की छन छन से आदित्य की आंख खुल गई। सिया अपने लंबे बाल सुलझा रही थी। आदित्य एकटक सिया को निहार रहा था। हरी साड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में उसके नाम का सिंदूर, पतला सुंदर शरीर, बड़ी बड़ी सुंदर उदास आंखें, लाल ओंठ, सब कुछ परफेक्ट था सिया में। आदित्य को उसका रूप बहुत ही मदहोश करने वाला लगा। सिया को लगा आदित्य जग गया है। उसने मुड़ करके देखा तो आदित्य उसको ही देख रहा था। ये देख सिया अपनी नजरें नीचे कर ली। आदित्य ने कहा, तुम नई दुल्हन की तरह क्यों रेडी हुई हो? मुझको रिझाने के लिए? इतने गहरे रंग की साड़ी, ये सिंगार? पर मैं तुमको बता दूं, मैं उन सब में फंसने वाला नहीं हूं, इसलिए ये सब मुझ पर ट्राई मत करना। और प्लीज बात बात पर रोना मत, खुश रहो और मुझको भी रहने दो। ओके, अब जाओ। एक बात पूछनी थी। हाँ कहो, आदित्य ने कहा। क्या मैं अब बोलो भी। बच्चों का और आपका माँ का सारा काम कर सकती हूँ, उनकी माँ और आपकी दोस्त तो बन ही सकती हूँ, और मुझको आज घर जाना है अपना सामान लेने। मैं सब सिया नजरें झुका करके कह रही थी और आदित्य को वो बहुत मासूम लग रही थी ये सब बोलते हुए, और उसने बस हाँ कहा और सिया रूम से बाहर चली गई। आदित्य की नजरें नीचे करे ही धन्यवाद कह करके सिया ने नीचे आकर के मंदिर में दीपक जला करके ठाकुर जी की आरती गाई। फिर बच्चों को उठाया। बच्चों ने जब सिया को सुबह सुबह अपने रूम में देखा तो पहले अपनी आंखें मली। फिर केशव ने कहा, दीदी आप यहाँ सुबह सुबह? मैं रात ठाकुर जी और राधा रानी दोनों ने
मुझको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, और कहा तुम इन दोनों की दीदी नहीं माँ हो, और अब से तुम हमेशा इन बच्चों के साथ ही रहोगे। अब तुम दोनों बताओ, मैं तुम दोनों के साथ माँ बन करके हमेशा रहूं या नहीं? आप मेरे पास ही रहोगे हमेशा माँ। शिवानी ने ऐसा कह करके अपने छोटे छोटे हाथ सिया के चारों तरफ लपेट लिए, और केशव ने भी कहा जो ठाकुर जी की मर्जी, हमको माँ मिल गई। ये कह करके दोनों बच्चे सिया के गले लग गए। बाहर ये सब आदित्य देख रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये सब सोचते सोचते आदित्य की आंख लग गई। आज शाम को बच्चों के स्कूल में फंक्शन है, तो अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो हम कितने बजे हैं? आदित्य ने पूछा। ओ शाम को 7 बजे से है। आदित्य ने सिया की तरफ देखा, वो नजरें नीचे करके कह रही थी। सिया को जब महसूस हुआ आदित्य उसको देख रहा है, तो वो डर करके बोली, अगर आपको काम है तो कोई बात नहीं, मैं पापा जी के साथ चली जाऊंगी। वो शिवानी की जिद थी कि आप आएं, पर कोई बात नहीं। यह सब कहते सिया बहुत मासूम सी लग रही थी। 2 साल हो गए इस लड़की को मेरे साथ, ना तो ये ज्यादा बोलती है, ना कोई शिकायत करती है, ना ही कोई कभी मांग करती है। मेरे गुस्से के कारण संजती संवरती भी नहीं है। दिन रात बच्चों में, माँ पापा की सेवा में, और मेरे भी सारे ही काम में अच्छे से लगी रहती है। मेरा मन ना चाहते हुए भी इसकी तरफ भाग रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। सिया ने फिर से पूछा, पर आदित्य अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो बस सिया को ही घूरे जा रहा था। अचानक शिवानी आ गई और बोली, माँ पापा अच्छे से रेडी होकर के आना, मेरी माँ सबसे सुंदर लगनी चाहिए, और हाँ कुछ अच्छा सा पहन करके आना, लाइट कलर नहीं माँ, कुछ डार्क सा। शिवानी की बात से आदित्य को भी होश आया, और उसने शिवानी को गोद में लेकर के कहा, मैं तो सोच रहा था कि मैं भी आऊं आज अपनी गुड़िया को देखने, पर हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। सच्ची पापा आप आएंगे? आप बहुत बिजी रहते हैं, तो माँ ने कहा था कि आप कोशिश करेंगे आने की, पर पक्का प्रॉमिस नहीं है कि आप आओगे ही। शिवानी की बात सुन करके आदित्य को महसूस हुआ कि सिया बच्चों की नज़र में उसकी इमेज खराब ना हो, इस बात की हमेशा ध्यान रखती है, पर वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। शिवानी की माँ कैंसर के कारण सबको छोड़ गई थी। आदित्य तब एक नौकरी करता था, घर अच्छे से चल रहा था, पर आदित्य को हमेशा ये लगा कि यदि उस पर बहुत ज्यादा पैसे होते तो उसकी पहली पत्नी जीवित होती, उसके साथ वह विदेश जा करके इलाज कराता। इसलिए उसने जॉब छोड़ बिजनेस स्टार्ट किया और खुद को काम में डुबो दिया। आज वह बहुत कुछ हासिल कर चुका है। इन सब में बच्चों से दूर हो रहा था। वो तो सिया जीवन में आ गई और बच्चों को सही परवरिश और संस्कार दे रही है। क्या हुआ पापा, कहाँ खो गया? हाँ कहीं नहीं, मैं और सिया दोनों आएंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। सच पापा? हाँ पापा। हाँ गुड़िया, पर कोई भी काली ड्रेस नहीं, आज सभी पेरेंट्स को ब्लैक ड्रेस पहननी है। ओके बेटा, मैं माँ को ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा, हम दोनों समय से आ जाएंगे। आप क्या बनोगे आज? आदित्य ने पूछा तो शिवानी ने बताया वो राधा बन करके डांस करेगी, जो माँ ने सिखाया है, और एक माई फैमिली पर स्पीच भी है, वो भी माँ ने ही सिखाया है। माँ मेरी माँ बनने से पहले टीचर थी, उनको सब आता है। डांस तो माँ बहुत ही अच्छा करती हैं। चलें शिवानी, नहीं तो लेट हो जाएगा। सिया ने शिवानी को बीच में ही टोक दिया, क्योंकि शिवानी की तारीफ से आदित्य उसको ही देख रहा था और सिया उसके देखने से असहज हो रही थी। आदित्य ने शिवानी को गोद से उतारा और कहा, आप चलो रेडी हो जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके पापा। पापा माँ को सबसे सुंदर ड्रेस दिलाना, कह करके शिवानी चली गई। सिया भी उसके पीछे जाने लगी तो आदित्य ने कहा, सिया। आज आदित्य ने बड़ी कोशिश से सिया का नाम लिया। सिया के दिल की धड़कनें स्पीड से दौड़ने लगी, पर उसने बिना पलटे ही कहा, जी। सिया। आदित्य ने फिर से कहा, जी कहिए। एक शब्द और कह करके सिया गर्दन झुका करके खड़ी हो गई, पर आदित्य की तरफ नहीं देखा। आदित्य समझ गया सिया असहज हो रही है। बच्चों को इतने अच्छे से परवरिश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे मेरे भी बच्चे हैं, सिया ने कहा। तो धन्यवाद कह करके बच्चों की माँ का हक न छीनिए। आदित्य को अपनी गलती महसूस हुई और सारी बोलते हुए कहा,
मेरा वो मतलब नहीं था, पर ये सच है, तुमने हमारे इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। ये कह करके ना जाने आदित्य को क्या हुआ, उसने सिया के माथे पर अपने माथे से जोड़ करके कहा, धन्यवाद इस घर को बनाने के लिए। और वो सिया जो आदित्य की करीब से शर्मा सी गई, उसका चेहरा गर्म हो करके लाल हो गया और दिल इतनी तेज से धड़कने लगा कि उसकी आवाज आदित्य को भी सुनाई दी और वह अपने होश में आ तुरंत पीछे हो गया। वो सॉरी बोल ही रहा था कि सिया तेजी से वहां से भाग गई। उसकी हड़बड़ाहट देख करके आदित्य के मुख पर एक स्माइल आ गई और वह अपने बालों में हाथ घुमा करके सोचने लगा, सिया तुम मेरे सफर की हमसफर हो, बस समझने में समय लगा दिया मैंने। सिया ने बच्चों को अच्छे से रेडी करके स्कूल भेज दिया था और किचन में सबके लिए नाश्ता और आदित्य का लंच भी बनाने लगी। वह आज नाश्ता सर्व करने नहीं आई। सिया आदित्य की नजरों से बच रही थी, जबकि आदित्य की नजर उसको ही देखना चाहती थी और वो समझ भी रहा था कि क्यों आज सिया नाश्ता सर्व करने नहीं आ रही है। उन दोनों के चेहरे देख करके माँ पिताजी भी सब समझ रहे थे। अनुभवी जो थे दोनों आदित्य ने कहा, माँ मैं लंच आज यहीं करूंगा और सिया को शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। शिवानी का आर्डर है कि उसकी माँ को सबसे सुंदर ब्लैक ड्रेस दिलानी है। ठीक है बेटा, कुसुम जी ने कहा। माँ सिया को बोलना 3 बजे तक आ जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, राधे राधे। यह कह करके आदित्य ऑफिस चला गया और अजय के साथ अपने सभी काम निपटाने लगा। कुसुम जी ने सिया को अपने पास बुलाया और कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो। मेरी बच्ची हमेशा मुस्कुराती रहे, ठाकुर जी उसको हर बुरी नजर से बचाएं। तुम खुश हो सिया? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुसुम जी के गोद में सर रखते हुए सिसकने लगी। मैं जानती हूँ सिया, आदित्य ने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसको हमेशा ये लगा कि कहीं तुम उस पर हावी ना हो जाओ अपनी सुंदरता से। उसको तुम्हारी अच्छाई भी दिखावा लगी, पर तूने बिना शिकायत से जंग जीत ली। तभी तो उसने कमरे से वैदेही की तस्वीर हटवा दी और मैंने पूछा तो बोला मेरे बच्चों की बस एक ही माँ है, वो है सिया। और जब मैंने पूछा कि क्या सिया सिर्फ बच्चों की माँ है, तो बोला ये उसका ही फैसला है माँ। सिया मेरी बच्ची, वो अपने कदम बढ़ा रहा है। तुम भी? सिया माँ को देखने लगी तो कुसुम जी चुप हो गई और कहा, सब जीत लिया, अपना लिया तुमने, अभी आदित्य को भी जीत लो, अपना लो सिया उसको भी, पर जबरदस्ती से नहीं, जब मन हो तब ही। समय ले लो और सोचो, अब पत्नी बनने का भी, हम सफर बनने का भी। और हाँ, 3 बजे ही कहा है आदित्य ने रेडी रहना। बोल करके कुसुम जी चली गई और सिया अपने कमरे में आ करके आदित्य के बारे में सोचने लगी। हमेशा की तरह सिया हल्के से हरे रंग की साड़ी पहन करके तैयार थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में आदित्य के नाम का मंगलसूत्र, ओंठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। ज्यादा मेकअप तो किया नहीं था, पर हाँ रोज से ज्यादा था। सिया को आदित्य की बात याद आ रही थी कि मैं काजल लगाया करूं। उसने काजल उठाया, तभी ये काजल लगा करके अपनी इन कजरारी आंखों की जादू चलाना चाहती हो मुझ पर आदित्य राठौर तुम्हारे इस रूप जाल में नहीं फंसेगा, ये बात समझ लेना। और उसने काजल बिना लगाए ही वापस रख दिया। दरवाजे पर खड़ा आदित्य बड़े ध्यान से सिया को निहार रहा था और वह समझ गया कि सिया ने काजल क्यों नहीं लगाया। काजल के बिना उदास आंखें उसके दिल में उतर रही थी। आदित्य माने या ना माने, पर यह सच था कि सिया उसके दिल दिमाग पर छाने लगी थी। तुमने काजल उठा करके वापस क्यों रख दिया, लगाया क्यों नहीं? मैंने मना किया, ये याद है? मैं रोज कहता हूँ ये याद नहीं है। हाँ बोलो। अब सिया अचानक आदित्य के आ जाने से हड़बड़ा जाती है और नजरें तो उसकी आदित्य के सामने हमेशा नीची ही रहती हैं। वह खड़ी होती है जल्दी से और साड़ी में पैर उलझ करके गिरने लगती है, तो आदित्य उसको कमर से पकड़ करके संभाल लेता है। इस सब में सिया की साड़ी कंधे से उतर जाती है। गिरने के डर से सिया की आंख बंद थी और आदित्य के हाथ अपनी कमर पर महसूस करके सिया
आंख ही नहीं खोलती। एक अच्छा सा एहसास दोनों को हो रहा था। आदित्य सिया के बहुत नजदीक थी, दोनों को ही एक दूसरे के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। सिया को अपनी गर्दन पर आदित्य की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, पर वह शर्म और घबराहट के कारण ना तो आदित्य को छोड़ पा रही थी और ना ही उससे छोड़ने को कह पा रही थी। ऐसा ही हाल आदित्य का भी था। आदित्य शर्माई सी अपनी बाहों में सिया को निहारे जा रहा था, पर उसकी कमर से हाथ नहीं हटा रहा था। सिया के हल्के हुए आंचल पर किसी को भी ध्यान नहीं था। आदित्य का फोन रिंग होता दोनों ही होश में आते हैं। आदित्य सिया को सीधा खड़ा करके उसकी कमर से जैसे ही हाथ हटाता है और सिया सीधी खड़ी होती है, आंचल नीचे गिर जाता है। आदित्य सॉरी सॉरी बोल करके मुड़ जाता है। सिया को भी जैसे ही ध्यान खुद पर जाता है, वो तुरंत साड़ी ठीक करके वहां से भाग जाती है। दोनों के लिए ही स्थिति बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी। सिया बच्चों के कमरे में आ जाती है और सब सोच करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और आदित्य का मुंह फेर खड़ा हो जाना सिया के मन में आदित्य के लिए एहसास जगा देता है। वह सोचती है कि पत्नी है, हम उनका पूरा हक है हम पर, फिर भी उनको औरत की कितनी इज्जत है मन में उनके, हम हमेशा उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी अब सिया को आदित्य के साथ जाने में घबराहट हो रही थी। वह आदित्य के सामने नहीं आना चाहती थी। ऐसा ही कुछ आदित्य सोच रहा था कि वो कैसे कहे सिया को चलने के लिए। तभी हाल में कुसुम जी आती हैं और पूछती हैं कि कब जाओगे तुम दोनों, लेट हो जाओगे बच्चों के स्कूल जाने में। केशव तो समझ जाएगा, पर शिवानी वो बहुत गुस्सा करेगी और रोएगी भी। आदित्य तुरंत बोलता है माँ सिया ही, आदित्य तुरंत बोलता है माँ पता नहीं सिया ही कहाँ है, आप उसको आवाज लगाओ, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। कह करके आदित्य गाड़ी निकालने लगता है। सिया को माँ की आवाज लगती है। सिया नीचे आती है, जल्दी आओ आदित्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी माँ कह करके सिया जा करके गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। ना आदित्य कुछ बोलता है ना ही सिया। माल पहुंच करके आदित्य सिया को शॉपिंग कराता है। सिया एक सिंपल सी प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी पसंद करती है, पर आदित्य को वो पसंद नहीं आती। आदित्य को एक ब्लैक कलर का प्लाजो सूट पसंद आता है, वो उसको लेकर के साइड में रख देता है और फंक्शन के लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस दिलाता है जिस पर गोल्डन सीक्वेंस वर्क था और प्लेन गोल्डन दुपट्टा भी था। आदित्य ने सिया के लिए और भी प्लेन सूट और साड़ी दिलवा दिया। फिर दोनों घर आ जाते हैं। आदित्य सीधा अपने कमरे में चला जाता है और सिया सारी शॉपिंग माँ पिताजी को दिखा करके बच्चों के रूम में आ जाती है जल्दी से, और दोनों रेडी हो जाते हैं। आदित्य ब्लैक कलर की शर्ट विथ गोल्डन ट्राउजर और गोल्डन की हाफ जैकेट में बहुत ही सुंदर लग रहा था। महंगी सी हाथ में घड़ी, जेल लगा, सलीके से बाल सेट, वह बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। पर सिया अभी तक नहीं आई। माँ को आवाज लगाई तो पापा ने बताया पड़ोस में कीर्तन है, वहाँ पर गई है। आदित्य ने आवाज लगाई, सिया जी बोल, चुप हो गई, अभी समय लगेगा। क्या सिया हम लेट हो जाएंगे? आदित्य ने आवाज लगाई। सिया जी बोल, चुप हो गई, अभी समय लगेगा। क्या सिया हम लेट हो जाएंगे? नहीं बस रेडी हूँ, माँ को बुला दें। माँ तो नहीं है, मुझे बता दें। नहीं ओ माँ से ही काम था। नजरें नीचे करके सिया ने कहा, ओके रात में कर लेना, अब चलें? नहीं, हाँ। ओ अपने दुपट्टे को हाथ में लपेटे सिया आदित्य के सामने पीट करके खड़ी हो जाती है। आदित्य ने समझी से जब सिया को देखता है तो उसकी गोरी पीठ देख आदित्य का गला सूखने लगता है और वो सिया के अनारकली सूट की डोर बांध उसकी झुकी नजरों को देख करके उसको निहार नीचे भाग जाता है और बोलता है, काजल लगा करके 2 मिनट में आ जाओ जल्दी। सिया भी तुरंत बिना काजल लगा अपनी बड़ी हुई धड़कनों को शांत करके सब कुछ दिमाग से झटक करके गाड़ी में आगे आकर के बैठ जाती है। आदित्य कनखियों से बार बार सिया को देख रहा था। सिया को भी आज आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवानी केशव दोनों रेडी थे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। पहले शिवानी का नंबर आया। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, इस भजन पर लिपसिंग कर राधा बनी शिवानी सभी का मन मोह रही थी। आदित्य ने सिया को थैंक्स बोला इतना अच्छे से शिवानी को सब सिखाने के लिए। बाद में आदित्य ने कहा, सिया तुम्हारी ही तरह बहुत सुंदर लग रही है। ये तारीफ ही बहुत थी सिया के गाल लाल करने के लिए। सभी ने शिवानी की परफॉर्मेंस पर खड़े होकर के ताली बजाई। कुछ बच्चों के बाद केशव की बारी। मनोज कुमार स्टाइल में रेडी हो केशव ने है प्रीत जहां की रीत सदा
गाना अपनी आवाज में गाया, वह भी सबको बहुत पसंद आया। सभी ने खूब तालियां बजाई। शिवानी ने भी अपनी मीठी सी आवाज में एक पोयम सुनाई। दोनों ही बच्चों को डांसिंग सिंगिंग में फर्स्ट प्राइज मिला। चारों बहुत खुश थे। घर के बाहर ही डिनर किया। आदित्य ने नोटिस किया सिया दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार से दुलार रही थी और दोनों बच्चे उसके ही हाथ से खा रहे थे। इन सब में सिया खुद नहीं खा रही थी तो आदित्य ने एक निवाला उसकी तरफ करके कहा, लो तुम भी खाओ। आदित्य फिर से कहता है, जल्दी खाओ, तुम बच्चों को खिलाओगे मैं तुमको। सिया बिना ना नुकुर के खा लेती है। सभी घर आ जाते हैं। सिया बच्चों के कपड़े बदल करके दोनों को सुलाती है। बच्चे थके हुए थे और तुरंत सो जाते हैं। आदित्य भी कपड़े बदल करके आंख बंद करके लेट जाता है। सिया जब रूम में आती है तो वह आदित्य को सोया समझ करके अपने कपड़े बदल करके सोफे पर लेट जाती है और तुरंत ही सो जाती है। वह भी उसको सोया समझ करके आदित्य उसको निहारता है और कहता है, ठाकुर जी इतना अच्छा हम सफर देने के लिए धन्यवाद। सिया धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी, पर क्या आदित्य भी सिया के दिल में था या नहीं, ये बात कुसुम जी की समझ में नहीं आ रही थी। जब सिया और आदित्य का रिश्ता नॉर्मल था तब आदित्य को अपनी कोई भी बात कहने में झिझक नहीं होती थी, पर अब उसके एहसास बदल रहे थे, इसलिए वह अब सिया से ना के बराबर ही बोलता था। अगर सिया कुछ बात करे तो हाँ बस इतना ही जवाब देता था। ये बात सिया भी महसूस कर रही थी कि आदित्य कम बोल रहे हैं, पर क्यों ये नहीं समझ पा रहे थे। फिर उसको लगा कि शायद काम की कोई टेंशन होगी। ये समझ सिया ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और पहले की तरह ही नॉर्मल बिहेव करती रही। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बच्चों के स्कूल में परीक्षा आ गई थी। सिया बच्चों के पास बहुत समय दे रही थी। उसने बच्चों को प्रॉमिस किया कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो हम सब मिल करके पिकनिक पर चलेंगे। बच्चों ने भी खूब मन लगा करके पढ़ाई करने लगे। सिया को अब आदित्य से बात करनी थी, इसलिए वह आदित्य के पास रूम में गई और देखा आदित्य अपने लैपटॉप और फाइल में बिजी है। सिया एक टक आदित्य को देखने लगी। उसने ध्यान से देखा आदित्य बहुत ही स्मार्ट है और अपने काम में बिजी, वह अलग ही लुक में दिख रहा था। सिया बहुत ध्यान से आदित्य को निहार रही थी। तुम्हारा ही हूं, जितना चाहो घूर लो, पर बैठ करके भी देख सकती हो तुम। आदित्य की आवाज से सिया हड़बड़ा गई और होश में वापस आई। ओ मुझे आपसे बात करनी थी। ये बोलते ही सिया को आदित्य की बात याद आई। तुम्हारा ही हूं। सिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, आपने अभी क्या कहा था? आदित्य, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, मुझे लगा क्या लगा? यही कि आप हम मैं। ओ आप कह रहे थे कि हाँ सुन रहा हूँ। क्या कहा मैंने, बताओ? यही कि आप मैं कुछ नहीं, शायद मैंने गलत कुछ सुन लिया था। हमेशा की तरह नजरें नीची करके सिया ने कहा कि आप बच्चों को उनके पेपर के बाद कहीं घुमाने ले चलोगे क्या? ओ मैंने बच्चों को बोला है अच्छे मार्क्स आएंगे तो कहीं पिकनिक। ये कह करके सिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि आदित्य की निगाहें सिया को अपने ऊपर महसूस हो रही थी। आदित्य ने बहुत कोशिश भरी आवाज में कहा, सिया जी, सिया मेरी तरफ देखो। सिया ने अपनी नजरें उठाई और आदित्य को देखते हुए तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। सिया को झिझक हो ही रही थी। वो वैसे भी आदित्य से कम ही बोलती थी पर जरूरी बात कर लेती थी। पर आदित्य को उसको एक टक निहारना, उसके लिए गिफ्ट लाना, उसकी तारीफ करना, उसका ध्यान रखना सिया को सब अजीब सा लगने लगा था। पर ये सब क्या है ये नहीं पता था। आदित्य तो समझ गया था अपने एहसास को, पर सिया नहीं समझ रही थी अभी। सिया, क्या तुमने मुझसे पूछ करके वादा किया था बच्चों को? नहीं ना, मैं बिजी हूँ ऑफिस के काम में, बहुत कुछ मैनेज करना होगा। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा दूंगी। जब आप कहेंगे तब चल देंगे। कह करके सिया जाने लगी। सिया जी, तुम्हारे और बच्चों के लिए मेरे पास हमेशा समय है, जब कहोगी तभी चल देंगे। जी मत किया करो सिया मैडम। कह करके आदित्य ने सिया की नाक खींच ली। सिया हल्की सी मुस्कुराने लगी। जी ठीक है, कह करके सिया जाने लगी। आदित्य ने फिर से आवाज लगाई, सिया जी। ओ जी कहिए, कुछ चाहिए आपको? सिया, मैं तुम्हारा ही हूँ, बेझिझक मुझको देखा करो। ये कह करके आदित्य वापस अपने काम पर लग गया और सिया का
मुंह खुला का खुला रह गया। सिया रफ्तार से वहां से भाग गई और किचन में चली गई। आदित्य को भी मजा आ रहा था सिया को परेशान करने में। उसने रूम में ही आवाज लगा करके कहा कि सिया काफी बना दो, सर दर्द कर रहा है। सिया आदित्य की चाल समझ रही थी। उसने काफी बना करके काकी से भिजवा दी। आदित्य अपना सा मुंह ले करके रह गया। उसने सोचा बहुत समझदार है सिया तुम। नॉट बैड माई वाइफ। ओह वाइफ, हाँ वाइफ ही तो है सिया मेरी। मुझको तो ये एहसास हो गया। अब सिया तुमको भी ये एहसास कराना है मुझको। तुम सिर्फ मेरे बच्चों की माँ ही नहीं, मेरी हमसफर भी हो। ओ गॉड, मुझको सिया से प्यार हो गया। आज से मिशन सिया का दिल स्टार्ट। रात को जब सिया रूम में आई तो उसने देखा कि रूम में जो सोफा है वो गीला हो गया है और आदित्य उसको हेयर ड्रायर से सुखा रहा है। सिया ये क्या हो गया? सॉरी सिया, गलती से पानी की बाटल खुली रह गई और ये सब। इफ यू डोंट माइंड बेड पर ही सो। आदित्य आगे बोल ही नहीं पाया। नहीं, आपको समस्या होगी, मैं बच्चों के रूम में सो जाऊंगी। नहीं, आदित्य बहुत तेज चिल्लाया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आदित्य ये सब सोचता ही रह गया और सिया चली गई। बेचारा आदित्य अब उदास बेड पर बैठ खाली सोफे को देख रहा था। रोज होती हुई सिया को निहार लेता था, आज वो भी नहीं। बहुत ज्यादा होशियार बन रहा था तू। अब देख इस खाली कमरे को। आपकी चाय। राधे राधे बोल करके सिया ने आदित्य को उठाया। अब क्यों आई हो यहाँ? जी। सिया ने आंखें छोटी करके देखा। अरे कुछ नहीं, वो बस अभी सपने में ही था। बच्चे रेडी हो गए? हाँ, आपको क्या हो गया? बच्चों को रेडी करके ही मैं अपनी और आपकी चाय लाती हूँ। तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर को दिखा आओ। आप आजकल आप अजीब से हो रहे हो। सब दिखता है देवी जी को, बस मेरा प्यार ही नहीं दिख रहा है। कुछ तो हुआ है मुझको, पर वो ठीक डॉक्टर से नहीं होगा। माँ, केशव बुला रहा है, मैं जाती हूँ। हाँ जाओ। ये बच्चों की माँ तो माँ वाले रोल से बाहर ही नहीं आ रही है। ये पत्नी भी है, कोई बताए इनको। आदित्य बड़बड़ाया, तुम पत्नी नहीं हो, सिर्फ मेरे बच्चों की माँ हो। यही तो बोला था तुमने आदित्य। माँ आप। राधे राधे माँ। राधे राधे आदित्य। तुमने जो सिया से कहा वो ही बन गई। अब पत्नी बनने को कहोगे तो वो भी बन जाएगी। माँ की आंख से नहीं छिपा है ये कि मेरी सिया का जादू तुम पर चल गया। अब कर मेहनत उसका मन जीतने के लिए। बेटे तुम सिया से प्यार करते हो, उसको ये एहसास कराओ, तभी तो वो तुम्हारी तरफ अपने कदम बढ़ाएगी। वो बच्चों का, हमारा परिवार का, तुम्हारा सबका ध्यान रखती है। ओंठों पर मुस्कान भी रखती है, पर क्या तुम उसकी आंखों की उदासी नहीं देख पाते? बेटा तुमने सिया का हाथ तब थामा था जब दहेज न होने के कारण उसकी और उसके पिता की बेइज्जती किया जा रहा था और तुम्हारे नाम के साथ उसका नाम जोड़ उसके आंचल को दागदार किया जा रहा था। तुम सिया की जिंदगी में एक मसीहा की तरह हो। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, पर प्यार कहीं भी नहीं है। बच्चे क्या कहा माँ आपने? सिया का नाम मेरे साथ? आदित्य ने चौंक करके पूछा। सब कैसे कह सकते हैं ये सब, जबकि मैंने तो सिया को देखा भी पहली बार शादी में ही था। हाँ बच्चे, पर इस बात से उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं था, बस बहाना मिल गया था एक लड़की पर कीचड़ उछालने का। आदित्य मन में कहता है, अनजाने में ही नाम तो क्या, अब तो यह आदित्य भी जुड़ चुका है अपनी सिया से। माँ अब आपकी सिया की आंखें उदास नहीं रहेंगी, कह करके आदित्य अपनी माँ से लिपट गया। आदित्य को समझा करके माँ चली गई। सिया, ओ सिया, आदित्य ने चिल्ला करके कहा। सिया दौड़ करके ऊपर आई। जी क्या हुआ? क्या हुआ ये देखो, शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तुमने ही शर्ट निकाली थी, ध्यान दिया करो सिया। चलो इसको लगाओ जल्दी। आप शर्ट उतार दीजिए, मैं अभी लगाती हूँ। उतारना क्यों? फटाफट लगाओ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा, समय नहीं है। तुम लगाओगी ऐसे ही, तब तक मैं फोन में अपने मेल चेक करता हूँ। जी जल्दी करो। सिया को खड़ा देख करके आदित्य ने कहा, जी लगाती हूँ। सिया बटन टाँकने लगी। सिया आदित्य के बिल्कुल पास थी। आदित्य की हाइट सिया से ज्यादा थी। आदित्य सिया को बहुत ध्यान से देख रहा था। ये बात सिया भी महसूस कर रही थी। आदित्य की गर्म सांसें सिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, इसलिए सिया को घबराहट हो रही थी और इसलिए उसके हाथ भी कांप रहे थे। आउच! आदित्य चिल्लाया। क्या हुआ, लग गई क्या आपको? हाँ, मासूम सा चेहरा बना दिया आदित्य ने कहा। तो सिया शर्ट हटा करके फूंक मारने लगी और बोली, आपको शर्ट उतार करके देनी थी इसलिए बोला था। पर सिया चुप हो गई क्योंकि आदित्य आंख बंद करके अपने सीने पर सिया की फूंक महसूस कर रहा था। जब सिया को अपनी स्थिति का आभास हुआ तो वो पीछे
पीछे हट करके बोली, हो गया है। आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ करके अपने हाथ में उसका हाथ ले करके बहुत प्यार से कहा, तुम्हारी मेरी परवाह करना मुझे बहुत अच्छा लगता है सिया। बस तुम ना आंखें झुका करके बात ना करके आंखें मिला करके बात किया करो। ये कह करके आदित्य ने सिया के सर पर हाथ रख करके कहा, बहुत प्यारी है मेरे बच्चों की माँ। सिया को आदित्य का निहारना, छूना, प्यार से बात करना एक अलग ही एहसास दे रहा था। सिया ने आदित्य की तरफ नजर उठा करके देखा तो आदित्य बोला, सिया अगर मैं कुछ करूं आप तो क्या मुझको इजाजत दें? पहले तो सिया ने घबरा करके आदित्य को देखा, फिर पत्नी का कर्तव्य समझ हाँ में गर्दन हिला दी। आदित्य ने काजल उठा करके सिया की आंखों में लगाने लगा। सिया की आंखें घबराहट से और बड़ी हो गई, जिसने आदित्य को काजल लगाने में आसानी हो गई और बोला, आज ये आंखें और निखर करके सुंदर हो गई हैं, ऐसे ही रहा करो। मुझको तुम्हारी काजल वाली ही आंखें सुंदर लगती हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में देखा था, पहली बार तुम्हारी काजल से भरी आंखों में वो बहुत सुंदर लग रही थी मुझको। बात बदल करके आदित्य ने सिया से कहा, और हाँ, पत्नी फर्ज समझ कभी भी नजरें झुका करके हाँ मत करना। क्या जब मैं तुमको मन से स्वीकारता हूँ तभी हाँ करना, आंखों में आंखें डाल करके, समझी सिया? सिया आदित्य राठौर। आदित्य रूम से बाहर चला जाता है। माँ नाश्ते के लिए बोलती हैं तो बोलता है कि ऑफिस में ही कर लेगा और ऑफिस चला जाता है। सिया आदित्य के बारे में ही सोचती रहती है दिन भर कि अचानक आदित्य का व्यवहार कैसे बदल गया। अरे सिया पानी बाहर आ गया, देखो सारा लान गीला हो गया। पेड़ों में पानी देती सिया को कुसुम जी ने टोका। सिया अपने होश में आई और बोली, वो ध्यान नहीं रहा माँ, सॉरी, कोई बात नहीं। तू आदित्य के बारे में सोच रही है बेटा, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको गिरने मत देना, संभाल करके उसके साथ बढ़ जाना आगे। सिया एक ही जगह खड़े बहुत दिन हो गए, तुमने आदित्य के मन में अपनी जगह बना ली है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक दूजे के साथ तुम भी हमेशा खुश रहोगे। माँ से बात करके सिया अपने रूम में आती है और खुद को शीशे के सामने देखती है। उसको अपनी काजल वाली आंखें दिखाई देती हैं। फिर आदित्य याद आता है कैसे वो उसको काजल लगाया है और उसकी आंखों की तारीफ की है। ये सब सोच करके उसके लबों पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना रूम सही करने लगती है। फिर उसको दोनों बच्चों के साथ उसकी और आदित्य की तस्वीर दिखाई देती है। सिया तस्वीर को बहुत देर तक निहारती रहती है। उसको समझ नहीं आता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो सोचती है कि अचानक शादी हो जाती है, वो भी बहुत कुछ सुनने के बाद। फिर घर में आई तो बोला गया कि बच्चों की माँ हो, बस कुछ साज श्रृंगार किया तो बोला गया कि अपने रूप में फंसाना चाहती हो। जब मैंने अपने मन के हर अरमान को मार दिया तो अब आदित्य चाहते हैं कि मैं उनको संभालूं। हा हा हा, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। क्या किया है इन्होंने मेरे मन जीतने के लिए? मेरे मन में ना कल कोई था ना आज कोई है। बस ये बच्चे हैं जो मुझको हर रूप में स्वीकारते हैं, मुझसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। सिया सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा आदित्य का फोन है। ओह, आज तो साहब जी का फोन भी आ रहा है। अब पता नहीं हिटलर कौन सा फरमान जारी करेंगे। हेलो सिया जी, क्या कर रही थी? बहुत देर में फोन उठाया? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मुझको लगा कि मुझको याद कर रही थी तुम, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं पर वो कुछ बोलती नहीं है। अब आंखें क्यों बड़ी कर रही हो? हम तो वैसे ही उन नजरों से घायल हैं। और क्या करोगी कि गालों पर हया उतर आती है। वो बोलती है, जी कुछ काम था क्या जो आपने इस समय फोन किया? हाँ बताया तो, मुझको तुमको मिस कर रहा था। हर रोज भी तो करता हूँ पर रोज फोन करने की हिम्मत नहीं होती थी। जी, अरे क्या जी जी करती रहती हो? नाम लिया करो या फिर कुछ भी कहो। जी, सिया कुछ लंबा सा जी करती है और उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। गुड, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। सिया कुछ नहीं बोलती, बस फोन कान पर लगाए खड़ी रहती है। आदित्य कहता है, आज एक पार्टी में जाना है, जाना जरूरी है, दोनों ही इनवाइट हैं तो रेडी रहना। ओके बाय कह करके आदित्य फोन रख देता है। सिया माँ पिताजी दोनों को बताती है कि शाम को वो और आदित्य एक पार्टी में जाएंगे। दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सिया बच्चों को उनकी
सारी पढ़ाई अच्छे से करा करके रात को खाना भी खिला देती है और रूम में जा करके साड़ी पहन करके रेडी हो जाती है। आदित्य जब आता है तो उसकी नजरें सिया पर ठहर जाती हैं। ब्लैक कलर की साड़ी, गोल्डन बॉर्डर, बैक डीप नेक, गोल्डन ब्लाउज, कानों में गोल्डन ही झुमकी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, रेड लिपस्टिक, बालों को स्ट्रेस करके खुले छोड़ रखा था। कुल मिलाकर के सिया गजब की सुंदर लग रही थी। आदित्य ने कहा, सिया बहुत ही सुंदर लग रही हो, वो तुमको मैं नजर का टीका लगा दूं। कह करके आदित्य कान के पीछे टीका लगा देता है। सिया जी हमेशा की तरह नजरें झुका करके सिया बोली, क्योंकि आदित्य की तारीफ से सिया के गाल लाल हो गए थे। वो तुम्हारे ब्लाउज पीछे से, वो मैं ये कहने में थोड़ा सा आदित्य भी असहज हो रहा था, क्योंकि सिया की गोरी पीठ देख करके आदित्य का गला सूख रहा था। सिया ने तुरंत शीशे में खुद को देखा और शर्मा जाती है। वो दीवार से लग करके खड़ी हो जाती है। आदित्य नजरों से ही पूछता है तो सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य सिया के ब्लाउज को, उसकी चैन आधी खुली थी, उसको बंद करता है, जिससे उसकी उंगली सिया के कमर से टच हो जाती है, जिससे सिया कस करके अपनी आंखें भींच लेती है। आदित्य और सिया दोनों को ही अजीब सा एहसास होता है। आदित्य सिया की हालत समझ जाता है और सिया रिलैक्स हो गया था और सिया रिलैक्स हो गई कह करके वह वहाँ से हट करके खुद रेडी होने लगती है। सिया बाहर आकर के बच्चों के रूम में चली जाती है और उनको सब समझा करके दादी दादू को परेशान ना करने। इतने में ही आदित्य भी वहीं आ जाता है और बच्चों से उनके बारे में पूछने लगता है। केशव, वाव पापा बहुत स्मार्ट लग रहे हो, शिवानी बोली। हाँ, मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहना है दोनों ने और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो। सिया भी आदित्य की तारीफ, सिया भी आदित्य की तरफ देखती है। उसको भी ब्लैक सूट, महंगी घड़ी, हाथ में अच्छे से सेट करे हुए बाल, सच में ही आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। ओके बच्चों, थैंक्स तारीफ के लिए, बाय कर करके दोनों पार्टी में चले जाते हैं। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।